नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहानियों की इस खास मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी है लेक सिटी की रहने वाली रजनी कुमावत की जिंदगी के बारे में। दोस्तों, ये पिछले 12 सालों से उदयपुर के विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर फिजिक्स लैब असिस्टेंट अपनी सेवाएं दे रही है। उदयपुर में जन्मी रजनी कुमावत का बचपन यहीं बीता। ये अपनी जिंदगी का रोल मॉडल अपने पेरेंट्स और अपने लाइफ पार्टनर को मानती है। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए ये जिंदगी में आगे बढ़ रही है। इनका मानना है कि समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन हमें हमेशा उस समस्या की चिंता करने की बजाय उसका समाधान खोजना चाहिए। इसी सोच के साथ ये आगे बढ़ रही है और सफलता के नित नए मुकाम हासिल कर रही है। आपको बता दें, ये अपने फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद करती हैं, मैगजीन्स पढ़ती हैं। इसके अलावा ये डायरी भी लिखती है। दोस्तों, इन्होंने अपनी इस कहानी में आज की नई युवा पीढ़ी के लिए भी कई बेहतरीन सुझाव दिए हैं। तो उन सुझाव के बारे में जानने के लिए और इनकी ये पूरी कहानी सुनने के लिए आइए अब सीधा चलते हैं इनके पास, मिलते हैं इनसे और इनकी जिंदगी के इस सफर के बारे में जानते हैं। मेरा नाम रजनी कुमावत है। मैं विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवाली पर जॉब करती हूँ। मैं फिजिक्स लैब असिस्टेंट का काम कर रही हूँ पिछले 12 सालों से। 12 सालों में मेरा लैब का अनुभव रहा है और मैंने मेरा बचपन देवाली में ही बिताया। मेरा पीयर यहीं पर है, देवाली निमिष माता स्कीम में। और मेरा स्कूल फतेहपुरा ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहा है। पहली से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करी थी। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो नीमच माता में स्थित है, वहाँ पर मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने 11th-12th रेजिडेंशियल स्कूल से किया है और कॉलेज मैंने विद्या भवन आरई रूरल इंस्टीट्यूट से अपना कंप्लीट किया है। और कॉलेज करने के बाद मैंने विद्या भवन स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया। कि मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे पापा मम्मी। पापा हमेशा से जॉब में बाहर रहते थे और मम्मी ने हमें, पापा मम्मी दोनों की तरह शिक्षा दी है। और मेरी मम्मी मेरी रोल मॉडल है और मेरी मम्मी से मैं जैसे कैसे जिंदगी में संघर्ष करना, आगे बढ़ना, हर चीज को, अपनी समस्याओं को समाधान निकालते हुए सॉल्व करना। और उसके बाद शादी के बाद मेरे रोल मॉडल मेरे हस्बैंड रहे हैं। उन्होंने भी हमें जिंदगी में कैसे जीना है और कैसे आगे बढ़ना है वो हमेशा सिखाया है। कि किसी चीज के लिए किसी भी चीज को हमें सॉल्व करते हुए समस्या तो जिंदगी में सभी की होती है, लेकिन उसका क्या है कि समाधान अगर हम निकाल देते हैं तो वो समस्या नहीं रहती है। तो सिर्फ हमें समाधान सोचने की जरूरत है। समस्या तो सभी के पास होती है। यही सोचते हुए हम अपनी लाइफ को स्ट्रगल से बाहर निकालते हुए आज यहाँ तक आ पहुंचे हैं। जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। मुझे बुक्स जैसे मैगजीन्स गृह शोभा और ऐसी मैगजीन्स अच्छी लगती थी। बचपन में भी हम पेपर के साथ जो एक्स्ट्रा पेपर आते थे जैसे मधुरिमा, रसरंग और इस तरह के पेपर्स पढ़ा करते थे। उसमें छोटी-छोटी इंस्पायर करने वाली स्टोरियाँ आती थी, स्टोरियाँ पढ़ती थी। उसके बाद मेरी हॉबी ये रही कि जब भी मैं फ्री रहती हूँ या कुछ सोचती हूँ तो मैं डायरी लिखती हूँ और मैं अपनी पर्सनल डायरी लिखना पसंद करती हूँ। और मेरी हॉबीज में घूमना, म्यूजिक सुनना ये मुझे पसंद है। और कुकिंग को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। हालाँकि कुकिंग करती हूँ लेकिन कुकिंग से मुझे इतना प्यार नहीं है जितना होना चाहिए। आने वाली जनरेशन से मैं यही कहना चाहूँगी कि वो चाहे किसी भी फील्ड में अपना जॉब करे या कोई भी काम करे, कोई बिज़नेस करे, कोई जॉब करे, तो वो एक तरह से अपने देश के हित में ईमानदारी से अपना काम करे और अपने देश के हित में काम करे। चाहे हम छोटे से छोटा भी काम कर रहे हैं तो हम अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम अपने अंदर ईमानदारी रखें। अगर हमारे अंदर ईमानदारी रहेगी तो देश खुद ब खुद प्रोग्रेस करेगा। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग यही सोचें, आने वाले टाइम में भी बच्चे यही सोचें कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे देश के प्रति ईमानदार रहते हुए और कहीं न कहीं वो देश में सहयोग कर रहा है ये सोचते हुए काम को करें। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, चाहे वो लघु कुटीर उद्योग हो या बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन हो। वो हमारे देश को कहीं
भी प्रोग्रेस की ओर ले जाता है ये। इसलिए सभी बच्चे अपना वर्कआउट जो है ऐसी ही शिक्षा लें कि हमें ईमानदारी से करना है वो काम, और देश के हित में ही कर रहे हैं। दूसरी कोई ऐसा जो नियमों का उल्लंघन करे, जो कानूनन विरोध में हो, इस तरह का कार्य ना करे, और सभी अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ें। और यही चाहूँगी कि सारे बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं वो भी एक शिक्षा की ओर अग्रसर हों, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। ताकि जैसे विद्यामान स्कूल हमारा ऐसे-ऐसे बच्चों को पढ़ाता है जो शिक्षा से बिल्कुल वंचित रहते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, और ऐसी शिक्षा लें कि वो उसे लगे कि मैं छोटा से छोटा भी कार्य कर रहा हूँ, तो आगे कहीं न कहीं मेरा मेरा जो योगदान है वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में है। जी, मेरे हिसाब से एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही बहुत अच्छे होने चाहिए। एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं, अनुभव आता है, लेकिन एजुकेशन से हमारा दिमाग खुलता है। हम अपनी सोच को और बढ़ा पाते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के 10 तरीके ढूँढ सकते हैं एजुकेशन से। पर एक्सपीरियंस से जो हमारा एक्सपीरियंस कहता है, हम उसी को जैसे कहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसमें निश्चितता की भावना रहती है। लेकिन एजुकेशन में कोई मतलब बिल्कुल संभावना ना होकर के एक निश्चित हमें पता चल जाता है कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सपीरियंस से, मेरा ऐसा मानना है। पर एक्सपीरियंस भी अपनी जगह कहीं न कहीं बहुत काम होता है। जैसे किसी को किसी काम में एक्सपीरियंस अच्छे से हो गया है, तो एजुकेशन वाला उसको इतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से एक्सपीरियंस वाला कर पाएगा। बट एजुकेशन सही राइट वे में होना बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे रजनी कुमावत की जिंदगी की कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।